औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा तो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हमारा डे 5 है अपने ऑटोकैड की सीरीज के अंदर। अभी तक हमने लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, पोलोगॉन, रेक्टेंगल इन सब चीज़ों को कवर कर लिया है। ठीक है। आज हम कुछ बेसिक चीज़ों को कवर करेंगे जो हमारे पास ज़रूरी हैं ऑटोकैड के लिए। ठीक है। ओके, ये हमारे पास ऑप्शन है मेजर, ये है डिवाइड, ये सारे सिविल 3D के ऑप्शन हैं। मैं जब सिविल 3D के ऊपर वीडियो लेक्चर्स क्रिएट करूंगा तब मैं इन ऑप्शंस को कवर करूंगा। अभी मैं जस्ट वो ऑप्शंस देख रहा हूँ जिनको हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, कंस्ट्रक्शन लाइन होगी, एसपीसीवी हो गया, स्प्लिट फिट हो गया, और ये क्या है हमारे पास, रीजन हो गया, वाइप आउट हो गया, 3D पॉलीलाइन होगी, हेलिक्स हो गया, डोनट, और ये रेक्टेंगुलर रिवर्स क्लाउड, और इसके अंदर हमारे पास ओके ये ऑप्शन है। ठीक है, ये वो एडवांस ऑप्शंस हैं जिनकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो के लिए हमें इन ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो में हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है, हमने अपनी जो ड्रा कमांड है ना, ड्रा ड्रा विंडो है, इसको कंप्लीट करना है आज। ठीक है। अच्छा, अब हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं जिसके अंदर सिर्फ हम अपनी ड्रा विंडो को यूज़ करेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं एक लाइन क्रिएट करता हूँ। लाइन, इस लाइन को मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ। ठीक है, बॉटम तक मैं लेके जा रहा हूँ। मुझे ये लाइन चाहिए 50 मीटर की। मैं 50 क्लिक किया, 50 मीटर की एक लाइन लग गई। क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा ज़ूम आउट किया हुआ है, इस वजह से हमारी जो ये लाइन है वो इनर साइड पे लगी है। जेड एंटर, ई एंटर करके आप अपनी स्क्रीन को ज़ूम एग्जैक्टली कर सकते हैं। ठीक है। ओके, दूसरी लाइन में यहाँ से क्रिएट करता हूँ। इस लाइन को हम यहाँ पे, मैं चाहता हूँ वो 50 थी, इसको मैं 33 कर देता हूँ, एंटर कर। 33 पे मेरी एक लाइन लगी। बॉटम पे मुझे कितनी चाहिए, मुझे चाहिए 50। अब जब 50 लग गई, अब यहाँ पे मैं इस लाइन को क्लोज कर सकता हूँ। इसे मैं क्लोज करता हूँ। ठीक है, जैसे ही क्लोज करता हूँ तो इसने मेरी लाइन को वहां पे क्लोज किया जहां से मैंने लाइन लगाना स्टार्ट की थी। आपने ये चीज नोट करनी है। ये लाइन वहां पे क्लोज हुई है जहां से मैंने लाइन लगाना स्टार्ट की थी। दोबारा से आते हैं, एल एंटर, लाइन को, लाइन कमांड 50। लाइन कमांड मेरी, मैंने कहाँ से लाइन लगाना स्टार्ट की है, यहाँ से। इसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ 33। अब मैं जब वापस से जाऊंगा यहाँ पे, मैं 50 लाइन एंटर करता हूँ। अब मैं जब क्लोज एंटर करूंगा, सी एंटर करूंगा, तो मेरी लाइन वहां पे क्लोज हुई है जहां से मैंने लाइन लगाना स्टार्ट की थी। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझनी पड़ेगी। एक चीज हमने ये क्रिएट कर ली। इस ऑब्जेक्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। पॉली लाइन क्रिएट करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक लाइन क्रिएट करूँ। ठीक है, जो कि मेरी यहाँ पे 50 हो। मैंने 50 के हिसाब से लाइन क्रिएट की। इस साइड पे मुझे 33 चाहिए, एंटर। अब मैं चाहता हूँ, मुझे एक लाइन क्रिएट करनी है। अ, ये वाली जो मेरी लाइन है ये आर्क के अंदर क्रिएट हो। मैं यहाँ से आर्क को सिलेक्ट करता हूँ। ये मेरा आर्क है। अब आर्क मुझे अंदर वाली साइड पे चाहिए, बाहर वाली साइड पे नहीं चाहिए। ठीक है। अब मैं यहाँ से अपने आर्क को इसकी डायरेक्शन के बराबर यहाँ पे आर्क को क्लिक करता हूँ। ठीक है, एंटर करता हूँ। इस आर्क को मैं यहाँ से मूव कर सकता हूँ इस डायरेक्शन के अंदर। ये मेरी डायरेक्शन आ गई। ठीक है, ये मैंने आर्क को मूव किया। मूव करने के बाद दोबारा से लाइन एंटर करता हूँ, पॉली लाइन एंटर करता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब मेरी ये वाली जो सारी लाइन है, ये तो एक लाइन है, बट ये जो मैंने अलहदा से लाइन क्रिएट की है ये अलग है। इन सबको मैं जे एंटर करके ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, ये मेरी ज्वाइन होगी। अब हमने एक सर्कल क्रिएट करना है। ये सर्कल मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। ठीक है, मैंने सर्कल का सेकंड पॉइंट देना है, ये मेरा सेकंड पॉइंट है। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम सर्कल किया था, क्रिएट किया था 2 पॉइंट्स के ऊपर, तो इसलिए मेरा सर्कल उन्होंने इस तरह का क्रिएट किया है। मैं सर्कल को यहाँ पे डिलीट करता हूँ। मेरा मकसद है सर्कल यहाँ पे क्रिएट करना है। ठीक है, मैं सर्कल पे क्लिक करता हूँ, सर्कल रेडियस पे, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, और ये मैंने अपना सर्कल यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ये मेरा सर्कल। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो सर्कल है ये अपनी इन लाइंस के साथ अटैच हो जाए। मैं यहाँ से पकड़ूंगा, इसको इस लाइन के साथ अटैच कर दूंगा, और ये यहाँ से पकड़ूंगा, इसको इस लाइन के साथ अटैच कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा सर्कल यहाँ पे अटैच हो रहा है। जब मैं यहाँ से अटैच करता हूँ तो वहां से मूव हो रहा है, और वहां से अटैच करता हूँ तो यहाँ से मूव हो रहा है। क्योंकि सर्कल किसी एक डायरेक्शन पे मूव नहीं होता। सर्कल आप
किसी एक कोने से स्ट्रेच नहीं होता। आप उसको एक कोने से मूव करेंगे, वो दूसरे कोने से ऑटोमेटिकली मूव होगा। ठीक है? ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब इसको एडजस्ट करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है? सबसे पहले मैं इसको सर्कल को सिलेक्ट करूँ सर्कल के सेंटर पॉइंट से, और देन मैं अपने रेक्टेंगल के जो मेरा ये जो रेक्टेंगल है, पहले मुझे इसको रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा क्योंकि सिंगल लाइन के अंदर है, इसको मैं जॉइन करता हूँ। अब मैं सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ, और रेक्टेंगल के मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है, कंट्रोल सेट, सर्कल को मैं बाहर लेके आता हूँ। ठीक है, सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ, एम एंटर करता हूँ। ठीक है, ये एम कमांड को हम एम कमांड के अंदर ही समझेंगे। यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करता हूँ। अब मेरा ये जो सर्कल है, आप देख सकते हैं, तकरीबन इतना ही इस साइड से कम है और इतना ही इस साइड से कम है। मैं सिंपली सर्कल पे क्लिक करता हूँ। अब ये मेरे पास इसका जो डायमीटर है 32 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मैं इसको 33 करता हूँ। आई होप कि ये क्लोज हो जाएगा। तो मेरा सर्कल इसके क्लोज हो चुका है इन लाइंस के। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे एक आर्क क्रिएट करनी है। ठीक है, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर मैं एक आर्क को सिलेक्ट करता हूँ। आर्क का स्टार्ट पॉइंट मैं ये दे देता हूँ, मिड पॉइंट मैं ये दे देता हूँ, और ये मेरे पास एक आर्क क्रिएट हो गई। इसी डायरेक्शन पे भी अगर मैंने सेम आर्क क्रिएट करनी है, ये दे देता हूँ और ये दे देता हूँ, और ये मेरी आर्क क्रिएट होगी। इसको अपर डायरेक्शन में आपने क्रिएट करना है, अपर डायरेक्शन में क्रिएट करना है, इसके सामने क्रिएट करना है, इसके सामने क्रिएट करना है। ये मेरे पास एक आर्क क्रिएट होगी, दोनों ऑपोजिट साइड। उसके बाद हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट है? उसके बाद हमारे पास है इलिप्स। इलिप्स क्रिएट करते हैं हम सेंटर की मदद से। इसके अंदर हमने अपनी इलिप्स क्रिएट की, ये मेरी इलिप्स क्रिएट होगी। ठीक है, इस इलिप्स को मैं मूव कर देता हूँ यहाँ पे। अभी हम मूव कमांड के ऊपर भी बात करेंगे। आज का जो हमारा वीडियो बनाने का मकसद था, वो ये नहीं था कि हमने ये लाइन और पूरी लाइन लगानी और ये आर्क लगानी। हमारा मकसद है हैच। हैच को हमने किस तरह समझना है? ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स हमने किए हैं, ये तो ड्रा विंडो की प्रैक्टिस थी जो हमने अभी तक परफॉर्म की है। ठीक है, मेन मकसद है हमारा हैच। ये वो ऑप्शन है ड्रा का। हैच पे क्लिक करते हैं। अब हैच की हमारे पास अंदर तीन ऑप्शंस हैं, हैच, ग्रेडियंट और बाउंड्री। मैं हैच पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने हैच पे क्लिक किया, हैच मुझे क्या बता रहा है कि आपने किसी एम्प्टी सर्कल को, किसी एम्प्टी एरिया को फिल करना है जिसकी बाउंड्री है। याद रखें कि हैच कभी भी ओपन बाउंड्री पे नहीं वर्क करेगा। आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी क्लोज बाउंड्री है, मिसाल के तौर पे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक क्लोज बाउंड्री है। ठीक है, इसके अंदर ये एरिया जो है ना, वो क्लोज है। ये एरिया क्लोज नहीं है। ये सारा एरिया क्लोज है, तो इस सारे एरिया के अंदर हैच लग सकता है। इस एरिया के अंदर हैच लगेगा, बट उतने एरिया पे जो क्लोज है, ये एरिया अलग है, ये एरिया अलग है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे हैच क्रिएट करता हूँ, ये मैंने हैच क्रिएट कर दिया। उसके बाद मैं हैच यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, ये मैंने यहाँ पे भी कर दिया। उसके बाद मैं हैच यहाँ पे भी क्रिएट करता हूँ, मैंने यहाँ पे भी कर दिया। मैं यहाँ पे भी हैच क्रिएट करता हूँ, कर दिया। अब देखा जाए तो मैंने तो हैच क्रिएट किए अलग अलग हर जगह पे। होना ये चाहिए कि जब मैं किसी हैच को सिलेक्ट करता हूँ, अगर मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, मैं किसी हैच को क्लिक करूँ तो ये अलग अलग क्लिक होना चाहिए, बट ये तो सारा हैच एक दफा में सिलेक्ट हो रहा है। हैच के अंदर आपने ये रूल याद रखना है कि जब भी आपने किसी जगह पे हैच क्रिएट करना है, अगर आपने सिर्फ इस एरिया में हैच क्रिएट करना है, उसके बाद आप इस एरिया में अलग से हैच क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको पहले इस हैच को क्लोज करना पड़ेगा। इस हैच को क्लोज करने के बाद आपको दोबारा कमांड में जाना पड़ेगा, आपको फिर ये वाला हैच क्रिएट करना है। इसके बाद आपको ये छोटा हैच भी क्रिएट करना है, तो इसके लिए आपको कमांड को क्लोज करना पड़ेगा। कमांड क्लोज करने के बाद आप दोबारा से हैच के अंदर जाएंगे, आपको ये वाला हैच क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, हैच क्रिएट करने के पहले भी आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। लेट्स से कि ये हैच है, मैं हैच क्रिएट करने से पहले ही इसका कलर जो है यहाँ से ये वाला कर देता हूँ। ठीक है, बट वो हैच मेरा नहीं वर्क कर रहा। ठीक है, अभी क्योंकि मैंने हैच वहां पे क्लिक नहीं किया। हैच का स्टाइल आप चेंज करना चाहते हैं, ये वाला स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, आप इसको यहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद आप चाहते हैं कि ये मुझे थोड़ा स्केल इसका ज्यादा नजर आए, आप इसके स्केल को कम कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आप इसको पॉइंट्स के अंदर जितना भी लेके जाना चाहें, आप इस पे क्लिक करके रखें। जिस एंगल पे आप लेके आना चाहते हैं, आप वहां पे लें। या आपके पास कोई स्पेसिफिक वैल्यू, लाइक आपके पास वैल्यू है 0.15, आप 0.15 एंटर करें, आपका हैच उस स्केल के ऊपर लग जाएगा। जब आपने हैच को इसके अंदर क्रिएट करना है और ये अलग क्रिएट करना चाहते हैं, आपने हैच को यहाँ से क्लोज कर लेना। अच्छा, ये तो हो गया हैच। हाँ, अगर आपने हैच ऑलरेडी लगा ली है, तो आप उसके बावजूद भी उसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है कि आपने ज़रूरी है कि हैच लगाने से पहले ही उसकी सेटिंग चेंज करनी है। यहाँ पे भी आप 0.15 कर दें।
आपका हैच लगने से पहले ही आपको कुछ इस तरह का शो होगा। क्योंकि अब ये हैच ऑलरेडी हमारी छोटी लाइन से, तो इसको हमने 0.15 नहीं करना है, इसको हमने 1000 करके देखते हैं। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह की वैल्यू शो हो रही है। इसको 1 करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यू शो हो रही है। इसको हम 5 करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यू शो हो रही है। वैल्यूज जितनी आप वैल्यूज अप डाउन करते जाएंगे, आपको इसकी जो स्केल है वो कम ज्यादा होता नजर आएगा। आप इसके बाद इसका कलर मैनुअली यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हैच हमने कवर कर लिया। अब हमारे पास अगला ऑप्शन है ग्रेडियंट। ठीक है, ये ग्रेडियंट क्या है? अगर आप में से कोई बंदा पिक्चर्स एडिटिंग के ऊपर महारत रखता है, तो आपको मैं बताऊं कि जब हम पिक्चर्स को एडिट करते हैं तो हमारे पास दो तरह के ऑप्शंस होते हैं। एक तो प्योर ट्रू कलर्स होते हैं जिसमें ग्रीन ब्लू येलो होता है, और दूसरा हमारे पास होता है ग्रेडियंट जिसमें दो तीन कलर मिक्स हुए होते हैं, ठीक है। और वो एक अलग से शेड क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैं ग्रेडियंट पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने ग्रेडियंट पे क्लिक किया तो आप यहाँ से दो कलर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। आप ऑरेंज और पिंक का कोई कॉम्बो बना के आप यहाँ से जो भी आपको कॉम्बो अच्छा लग रहा है, उस कॉम्बो को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे हैच क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें, कुछ इस तरह का हैच क्रिएट कर सकते हैं आप अलग हैच दूसरा क्रिएट करना चाहते हैं, क्लोज करके आप इस बाउंड्री के अंदर आके आप यहाँ से हैच का कलर कुछ अलग रखना चाहते हैं, आप येलो और ग्रीन करना चाहते हैं, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। आप इसको इस तरह भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ हैच की टाइप्स हैं। एक और टाइप है हमारे पास हैच की, ठीक है। उसमें है बाउंड्री। आप बाउंड्री यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से कि आपके पास ये बाउंड्री नहीं है, आप इस बाउंड्री को डिलीट कर दें, ठीक है। जैसे आप इस बाउंड्री को क्लिक करें, डिलीट कर दें, अब आपके पास ये सोलो हैच है, ठीक है। इसकी कोई बाउंड्री नहीं है आपके पास। आप इसको क्लिक करते हैं तो आपको बाउंड्री शो होती है, अदरवाइज आपके पास इसकी कोई भी बाउंड्री नहीं है, ठीक है। अब आपने इसकी एक बाउंड्री क्रिएट करनी है। लेट्स से कि आप चाहते हैं कि ये हैश तो डिलीट हो जाए, बट इसकी बाउंड्री एज इट इज रहे। कंट्रोल जेड करते हैं, आप हैश को डिलीट कर रहे हैं, क्लिक करके डिलीट कर रहे हैं, बट बाउंड्री तो नहीं रह रही। वापस से कंट्रोल जेड करें, आपने हैश को क्लिक करना है, आप राइट क्लिक करें, जनरेट बाउंड्री, आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है जनरेट बाउंड्री। जैसे आप बाउंड्री जनरेट करेंगे, आपके हैश के अकॉर्डिंग एक बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी। आप इसे डिलीट कर दें। कीप नोट्स के आपकी जो हैच से रिलेटेड जब आप बाउंड्री जनरेट करेंगे तो वो बाउंड्री होगी पॉली लाइन के अंदर। जैसे ही मैं इस बाउंड्री को क्लिक कर रहा हूँ, ये सारी बाउंड्री सिलेक्ट हो रही है, ठीक है। ये था हमारा लेक्चर जिसके अंदर हमने समझा आज लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, इलिप्स और रेक्टेंगल को प्रॉपर तरीके से क्रिएट करके उसके बाद हमने इन सब एलिमेंट्स के ऊपर हैच के तीनों टाइप्स अप्लाई किए, हैच, ग्रेडियंट, बाउंड्री, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, आपको ये पसंद आया होगा, और मुझे पूरी इस बात की उम्मीद है कि आपको ड्रा विंडो एटलीस्ट क्लियर होगी। बाकी विंडोज के ऊपर अभी हमने बात नहीं की, बट ड्रा विंडो आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में।